हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 12 के मैथ से समाकलन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम समाकलन की 2 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उसे न देखें सबसे पहले उसे देखें, क्योंकि उसमें हम समाकलन के बेस अर्थात शुरुआत को बताए हैं। समाकलन के सवाल को हल करने के लिए आपको 2 बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहली बात यह है कि समाकलन के सवाल को हम ये देखते हैं कि वो समाकलन के सूत्र के रूप में है या नहीं है। यदि समाकलन के सूत्र के रूप में है तो किस सूत्र के रूप में है, उस सूत्र से ही उसका हल होगा। यदि वो सूत्र के रूप में नहीं है तो किस रूप में है, उस रूप को हम हल करते हैं। उस रूप को आप हल कर लेंगे तो आगे जो भी उसका रूप होगा समाकलन के सूत्र से मैच करेगा, तो उसे हम उसी सूत्र से आगे हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 के डी को शुरू करते हैं और उसमें देखते हैं इंटीग्रेशन dx अपान x अंडर x। सबसे पहले यहाँ पहचानेंगे कि समाकलन के सवाल में d के साथ यहाँ हम देख रहे हैं कि किसका हमें समाकलन करना है, वो d के साथ रहता है। तो d के साथ x है, इसका मतलब हमें x का समाकलन करना है। और समाकलन का आपको सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप पहचान कर पाएंगे कि सवाल हमारी समाकलन के सूत्र के रूप में है या नहीं है। तो यहाँ हम देखें कि जो भी x का रूप है समाकलन के सूत्र के रूप में नहीं है, तो आगे हम इसे हल करेंगे तब ये सूत्र के रूप में होगा। तो हल का रूप हमें पहचान करना पड़ेगा किस रूप में है, ये दोनों गुणा के रूप में है, तो आगे हम इसका गुणा ही करेंगे। तो dx अपान x अंडर रूट को आप घात में बना देंगे तो रूट को हटाएंगे तो उसका घात होता है 1/2। आगे इसका गुणा कर दीजिए। तो आपको पता है कि गुणा में जब सेम पद हो तो एक पद लिखकर उसी के ऊपर इनके घातों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ घातों को जोड़े, इस पर कुछ घात नहीं था तो मैं एक घात लिख दिया हूँ, एक घात आप मान सकते हैं। इस पर 1/2 घात है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो आधा और 1 कुल मिला के 2 एकम 2 और 1 3/2। आप चाहे ऐसे जोड़ें कि 1 में आधा जोड़ेंगे 1.5 होगा, 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। जब ये हल हो गया तो आगे देखें, यदि अकेले x आता है वो नीचे हो तो 1 घात में होना चाहिए, न तो 1 घात से ज़्यादा हो न तो 1 घात से कम। यदि वो 1 घात से कम है या 1 घात से ज़्यादा है तो आप उसे तुरंत ऊपर करें, तब वो सूत्र के रूप से मिलेगा। तो 1 घात से हम देखें ज़्यादा है तो इसे ऊपर करेंगे तो इसके घात का चिन्ह बदल जाएगा। ये नियम आपको पता है कि किसी अंक का स्थान बदलने से उसके घात का चिन्ह बदलता है। यहाँ देखिए, इसके घात का चिन्ह यहाँ प्लस था लेकिन ये ऊपर चला गया तो माइनस हो गया। ऊपर पहले से dx था, वो dx है। अब इसमें हम देख रहे हैं d के साथ x है, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर तो अब हम पहचानेंगे किस सूत्र से मिल रहा है। तो x हमारा घात के रूप में है तो इसका घात के नियम से आपको समाकलन करना है। तो घात के नियम से समाकलन होता है किसी का, जो घात हो वही लिखेंगे और उस घात में +1 कर देना है। कुल मिला के जितना घात बन जाता है उसी से भाग लगा देना है। समाकलन इसका कंप्लीट हो गया तो प्लस करके अंत में अपने से लिख देना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे यदि इसका घात और हल होगा कि x पर कुल मिला के इसके घात का मान होगा 2 एकम 2 प्लस का 2 -3 घट जाएगा, -1 आएगा, नीचे 2 था वही है। अब ऊपर जो घात है वही नीचे भी था तो नीचे भी वही घात का ही मान आएगा, 1/2 माइनस का प्लस का c। आपको आगे नियम पता है कि जब किसी के बटे में अर्थात अपान में बटे वाली संख्या हो तो वो ऊपर जाने पर बदल जाती है। तो ये 1/2 ऊपर जाएगी, 2/1 होगी, माइनस तो माइनस लगा देंगे। x का जो घात था वही है प्लस का c। नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता इसलिए 1 को हम हटा दिए। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ए को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के ए को हम देखें, इंटीग्रेशन कोष्ठ में रूट में x माइनस 1/√x होल पावर 2 इंटू का dx। तो ये भी हम देखें तो सूत्र का रूप नहीं है। सूत्र का रूप नहीं है तो आगे हम इसे अब हल करने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे किस रूप से हल होगा। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जब कोष्ठ के अंदर 2 पद या 3 पद हो
उसके ऊपर 2 घात या 3 घात हो तो उसे हम ऐसे पहचानते हैं किस सूत्र से यह हल होगा। पहले पद को आप ए कहें, फिर चिन्ह आ गया तो उसे लिखें, दूसरे पद को बी कहें, आगे कोई पद नहीं, कोष्ठ है तो कोष्ठ बंद करें, घात जो उसे लगा दें, तो जो भी ये सूत्र बनेगा उसी से वो आपका हल होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोष्ठ में a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, इसका मतलब ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर से ही हल होगा, परंतु जहाँ a आएगा वहाँ हमें ये लिखना होगा, जहाँ b आएगा वहाँ हमें ये लिखना होगा। तो ये तो सूत्र सबको याद होगा, हम सीधा इसे विस्तृत करते हुए लिख देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माने दूसरे का स्क्वायर, माइनस का 2a माने पहला इंटू b माने दूसरा। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र के आधार पर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये कोष्ठ करें, अंत में dx था dx लिखें और शुरू में इंटीग्रेशन था उसे लिखें, ये 2 घात का मान इतना है। आगे आपको पता है कोई रूट में हो और उस पर 2 घात हो तो रूट आपका हट जाए, केवल उसके अंदर का पद बचेगा। इसी प्रकार आगे एक पर चाहे जितना घात आएगा वही होगा, रूट पर 2 घात आए तो रूट आपका हट जाएगा, अंदर का पद बचेगा। -2 वही है, ऊपर नीचे सेम हो, बीच में गुणा हो तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है। आगे जो बचा उसे लिख दिया, कोष्ठ इंटू dx इंटीग्रेशन। अब इसके आगे इस पद का हल नहीं है तो आप देखेंगे कि इसका समाकलन हो सकता है नहीं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस है तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और d के साथ x है, इसका मतलब x के सापेक्ष समाकलन करना है। x के सापेक्ष का मतलब है कि x का समाकलन करना है, समाकलन करने पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं सब अलग अलग है तो इसका अलग करना है, इसका अलग, इसका अलग। तो यहाँ हम देखें इस x को तो इस पर कोई घात नहीं, तो एक घात हम लिख के ये बोल सकते हैं कि यह घात के रूप में है तो इसका समाकलन घात के आधार पर होगा। जो भी घात है उसमें +1 करें, उसी घात से भाग लगा दें, इसका समाकलन कंप्लीट। आगे प्लस है, प्लस लिखें, 1/x सूत्र होता है, 1/x का समाकलन होता है log x, तो इसे हम लिख दे रहे हैं log x माइनस कोई अंक आए उसके साथ कोई x नहीं है तो उस अंक को आप लिख देंगे और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसे लगा देंगे, इसका समाकलन ये हुआ। अंत में समाकलन समाप्त है तो प्लस करके अपने से लिख देंगे। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का समाकलन ये हुआ। एक लाइन आगे आपको बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, x पर घात 1 1 2, नीचे भी वही प्लस log ex माइनस का 2x प्लस का c। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बी को। 7 का बी है इंटीग्रेशन dz अपान z रूट में z स्क्वायर माइनस 1। ये आपके सूत्र के रूप का है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ किस रूप का है। इंटीग्रेशन आपके बुक में है dx अपान का x रूट में x स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन होता है sec इनवर्स x प्लस c। यदि इस रूप से आप इसे मैच करेंगे तो यहाँ d है, यहाँ भी d है, जिस रूप में यहाँ x है उसी रूप में d के साथ यहाँ z है। यहाँ x होने के कारण sec इनवर्स के साथ x लिखा गया है। यदि इस x को हम z कर दें तो ऐसा रूप बनेगा, तो यहाँ लिखा जाएगा sec इनवर्स z उस सूत्र के आधार पर। तो यहाँ हम सीधा लिख रहे हैं कि z के सापेक्ष समाकलन करने पर यहाँ होगा उस सूत्र के आधार पर sec इनवर्स z, समाकलन कंप्लीट प्लस करके sec। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के c को। यहाँ dy, यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन dy अपान का 1 + y स्क्वायर। ये भी आपके समाकलन के सूत्र का रूप है। किस सूत्र का रूप है यहाँ हम लिख देते हैं, आपके बुक में है कि इंटीग्रेशन dx अपान 1 + का x स्क्वायर, ऐसा हो तो इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x, अंत में प्लस करके c लिखा होता है। तो यदि आप यहाँ देखेंगे d के साथ x जिस रूप में है उसी रूप में d के साथ y है,
इस आधार पे यहाँ हम यक्स लिखे हैं, यदि इस यक्स को y कर देंगे तो यह रूप बनेगा, तो यहाँ हमें tan के साथ y लिखना होगा। तो इस सूत्र के आधार पर हम यहाँ इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं tan इनवर्स y, अंत में प्लस करके c, यहाँ आपको लिख देना y के सापेक्ष समाकलन करने पर। इसका आंसर आपका ये है। आगे हम 7 के अंतिम ऑप्शन डी को देखते हैं। ये लिखा है इंटीग्रेशन e पावर x dx, तो ये पूरा सूत्र का ही रूप है, आपके बुक में सेम यही लिखा है सूत्र में। तो इसका समाकलन होता है यही e पावर x ही प्लस करके अंत में c। तो जब आपके इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाएगा तब माना जाएगा इसका समाकलन हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट अभ्यास 7 के बी को शुरू करेंगे। 7 के बी के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें लिखा है इंटीग्रेशन कोष्ट में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोष्ट 1 इंटू डी एक्स। इसमें हम सबसे पहले देखें कि इनका समाकलन हो सकता है, क्योंकि ये सूत्र के रूप में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्लस प्लस आ गया, इससे इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, और d के साथ x है, इसमें से केवल x का ही होगा, और x के अलावा जो भी गुणा के रूप में आए होंगे उसे आपको वैसे ही लगा देना है। तो यहाँ हम इस बात को लिखते हैं कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर, अब इनके साथ चाहे इंटीग्रेशन और dx आप अलग अलग लगाएं चाहे सीधे कर दें। तो यहाँ ये अलग है तो a को हम वैसे लिख दिए क्योंकि ये x नहीं है, x ये है घात के रूप में है, तो इसका समाकलन घात के रूप में होता है, जो घात रहे वही लिखें प्लस करके उसमें 1, और उसी घात से आपको भाग लगाना है। आगे प्लस है प्लस लिखें, ये b है तो b को आप वैसे ही लिखेंगे, x आ गया तो x घात के रूप में है, कोई घात नहीं तो 1 लगा सकते हैं, उस घात में प्लस 1 करना है, उसी से भाग लगाना है। आगे प्लस है प्लस लिखें, c है, c के साथ कोई x नहीं है, आप x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो c के साथ x लगा देंगे। जब आपका x नहीं होगा जिसमें, तो आप उसे लिखेंगे, उसके साथ x लगा देंगे, तो इसका समाकलन समाप्त हुआ। आगे करके प्लस करके c, एक लाइन और इसे बना दीजिए कि a x पर घात 2 और 1 3, नीचे भी वही, प्लस b x पर घात 1 1 2, नीचे भी 2, प्लस करके c x प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें लिखा है इंटीग्रेशन कोष्ट में 8x पावर 7 माइनस 4x पावर 7 प्लस 6 कोष्ट 1 इंटू का dx। तो d के साथ x लगा है, इसका मतलब इसमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, x का समाकलन करना है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये माइनस प्लस आ गया, इसका मतलब इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, और सभी का समाकलन भी हो जाएगा क्योंकि x इसमें घात के आधार पर आया है। आगे यहाँ हम लिख देते हैं इस बात को कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर, अब यहाँ 8x पर घात 7, इसका अलग करना है, तो जो x के अलावा रहता है उसको आप वही लिख देंगे, x लिख देंगे, x घात के रूप में है तो उसके घात में प्लस 1 करना है, उसी घात से भाग लगाना है। आगे चिन्ह क्या उसे लिखेंगे, x के अलावा 4 आया उसके साथ तो 4 को वैसे लिख देना है, x घात के आधार पर है तो उसे लिखेंगे और उसके घात में प्लस 1 करेंगे, उसी घात से भाग लगाएंगे। आगे प्लस है, केवल अंक है तो उसके साथ एक x लगा देंगे, इसका समाकलन कंप्लीट हुआ तो अंत में प्लस करके c। अगली लाइन 8x पर घात 7 और 1 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, नीचे भी वही, माइनस यहाँ भी 8 आ जाएगा, नीचे भी वही, प्लस 6x प्लस का c। यहाँ आप देखें तो ऊपर नीचे सेम है, काट देंगे, या ये कट रहा है, 4 2 8, ये भी कट गया। आगे x पावर 8 माइनस का x पावर 8 अपान का 2 प्लस का 6x प्लस c, ये इसका आंसर है। आगे आपको एक लाइन और करना है तो इन दोनों को एक में कर सकते हैं क्योंकि ये सेम पद है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें लिखा है इंटीग्रेशन कोष्ट में e पावर x प्लस
2 sin x माइनस 3 cos x कोष्ट बंद इंटू का dx। तो जहाँ प्लस माइनस आ जाए वहाँ आप समझेंगे कि ये सब अलग अलग है, ये आपका अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसका मतलब है इनका अलग अलग समाकलन भी करना है। d के साथ x लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इनके x का समाकलन करना है। यहाँ मैं इस बात को लिख दे रहा हूँ कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो इसमें जब ये अलग अलग है तो इनका अलग अलग ही समाकलन करना है। e पर घात x है, e पर घात x का समाकलन यही होता है। आगे प्लस x का रूप आया है साइन, उनके साथ कोई अंक है तो उसे आप गुणांक मानते हुए वही लिख देंगे। साइन x का होता है समाकलन माइनस का cos x, माइनस आप यहाँ लगाएंगे, इस प्लस को माइनस करते हैं cos x, आगे चिन्ह माइनस है, अंक आ गया तो उसे वही लिखें। cos x का समाकलन होता है साइन x, पूरे का समाकलन हो गया तो अंत में प्लस करके c। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इंटीग्रेशन कोष्ट में एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स इंटू का टेन एक्स कोष्ट वन इंटू डी एक्स। डी के साथ एक्स है, इसका मतलब हमें एक्स के सापेक्ष अर्थात एक्स का समाकलन करना है। इसमें हम देखें कि एक्स अलग अलग आया है और जितने भी अलग अलग हैं सभी का समाकलन रूप है, समाकलन हो सकता है। आगे हम समाकलन का अलग अलग कर रहे हैं। ये एक्स घात के आधार पर आया है तो इसका समाकलन होगा जो घात है उसमें प्लस 1 और उसी घात से भाग। आगे चिन्ह माइनस है, cos x का समाकलन होता है sin x प्लस sec x इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है sec x। समाकलन कंप्लीट हुआ प्लस करके अंत में c। एक लाइन इस घात को माइनस कर दीजिए, x पर घात 2 और 1 3, नीचे भी वही माइनस साइन एक्स प्लस का सेक एक्स प्लस सी, ये वही है, ये इसका आंसर है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।